बात हो यानी कि int ampersand t अगर मैं एक एट्रीब्यूट बनाती हूँ क्लास के अंदर, ठीक है, तो फिर उसके लाइक कोई खास रेफरेंस या कोई बात इंपॉर्टेंट ये देखिए ये वाली बात तो सही है, ये है कि अगर आपने कोई क्लास बनाई है ए और इसमें आपने एक इंटीजर m% t बनाया है, ठीक है। नाउ द थिंग इज के आमतौर पर जब हम कोई रेफरेंस बनाते हैं तो उसको फॉरन से पहले इनिशियलाइज करना होता है किसके थ्रू, क्या कोई वेरिएबल असाइन करना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल ये एक रेफरेंस मैंने बनाया है, तो ये फॉर एग्जांपल एक इस var वेरिएबल का रेफरेंस है, ओके, है ना। तो बेसिकली व्हाट इज दिस t इज बेसिकली द एलियस ऑफ var, है ना। मेरा ख्याल है ये होना चाहिए, वो ये कि अगर आप फिर इसका पब्लिक में एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है, तो अगर आप इसे एम्प्टी छोड़ देंगे तो क्या एरर देगा, ये इसलिए एरर देगा कि हाँ आपने एक रेफरेंस बनाया लेकिन इसको असाइन नहीं किया कि किसका रेफरेंस, ठीक है। बट आई कैन डू समथिंग लाइक दिस कि यहाँ पर मेरा पास एक इंटीजर m% लेट से a पास होता है और मैं यहाँ पर मेंबर इनिशियलाइजेशन करता हूँ और यहाँ पे t के साथ a करता हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो t है ये इसी a का एक और रेफरेंस है, ये बात समझ आई, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अब मैं एक क्लास बनाता हूँ, तो इस a का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और यहाँ पे मैंने एक इंटीजर लेट से q बनाया हुआ है, इसकी वैल्यू 10 रखी हुई है और यहाँ पे मैं q पास कर देता हूँ, राइट। तो जब मैंने एक ऑब्जेक्ट q बनाया है तो बेसिकली यहाँ पर जो ये a पास हुआ है, ये a क्या है, ये a बेसिकली इस q का नया एलियस है और यहाँ पर जब तुमने ये इनिशियलाइजेशन किया है तो वो उस एलियस का एक और एलियस बन गया, ये बस भाई एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। इस तरह एक और चीज भी याद रखें कि अगर मैंने यहाँ पे कांस्टेंट इंटीजर डिक्लेयर किया लेट से a या इसको कोई भी वेरिएबल दे देते हैं लेट से c कहते हैं, ठीक है, और इसको मैंने कोई वैल्यू इनिशियलाइज करनी थी, ओके। तो ये बात याद रखें अगर इस c को इनिशियलाइजेशन ना की ना तो ये इस जगह पे कंपाइलर एरर दे देगा। क्यों एरर दे देगा, क्योंकि ये कांस्टेंट बना है लेकिन इसकी कहीं इनिशियलाइजेशन नहीं हुई। तो नाउ दिस होल्ड्स अ गार्बेज वैल्यू, सो व्हेनेवर यू मेक ए कांस्टेंट, अजीब सी बात है कांस्टेंट वेरिएबल भी कुछ लोग कहते हैं लेकिन कांस्टेंट ही कहना चाहिए। Whenever you make a constant, you have to assign a value immediately to that. ये बात समझ? तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक कॉमा लगा के एक और वैल्यू भी भेज देता हूँ v, और यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं c को यहाँ पे ये v भेज देता हूँ। इसका मतलब क्या है, जैसे ही ये क्रिएट हुआ है कंस्ट्रक्टर क्या की जो मेंबर इनिशियलाइजेशन होती है वो इसलिए कहते हैं जैसे ही वो क्रिएट हो फॉरवर्ड इनिशियलाइज होता है, ये बात नहीं। सो मेंबर इनिशियलाइजेशन का फायदा ये है कि बाय डिफॉल्ट बैकएंड पे ये ऐसे चलता है जैसे अभी क्रिएट हो रहा हो, ओके। तो ये मेंबर इनिशियलाइजेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेंबर इनिशियलाइजेशन इज अ वेरी पावरफुल थिंग। इसमें अगर आपके अंदर रेफरेंसेस लगे हुए हैं तो वो आपके इनिशियलाइज इसी के थ्रू होते हैं, कांस्टेंट्स हैं वो भी इसी के थ्रू इनिशियलाइज होते हैं। अगर कोई क्लास के अंदर किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट है और आपने उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख के उसके पैरामीटर पास कर दें तो वो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ये बात नहीं। अगर कोई आपने बेसिकली एक क्लास के अंदर उसी क्लास बनाई हुई है और उसके अंदर पैरामीटर पास करने लाजमी है तो आप अगर आपने उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ तो फिर आपको यहाँ पे मेंबर इनिशियलाइजेशन के थ्रू से कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा, ओके। अदरवाइज आप यहाँ पर जाकर उसका डॉट सेट के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, which is a bad programming practice, which is considered as a bad programming practice. Why? कि पहले उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा फिर आप उसकी वैल्यू सेट करेंगे, वैल्यूज आपके पास आई हुई हैं, तो what you should do is use member initialization to just call those constructors. You can only call constructors through member initialization, ठीक है, nothing else. जी member initialization सिर्फ कंस्ट्रक्टर में चलती है? बिल्कुल, member initialization सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर पे चलती है, इसके अलावा कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर भी चलती है, इसके अलावा नहीं चलती। जी रेफरेंसिंग वाले क्वेश्चंस में कुछ फंक्शंस थे जो बाय रेफरेंस बने हुए थे, क्या मतलब? वो मतलब ये कि फंक्शन है जो कि रेफरेंस रिटर्न करवा रहा है, एक मेमोरी लोकेशन का रेफरेंस रिटर्न करवा रहा है, दैट्स व्हाट इट मींस।
जी सिर्फ अगर मेंबर में इनिशियलाइजेशन में मैं ए लिखता हूँ तो इसका मतलब ये जो दिस आ रहा है उसका ए चलेगा या अगर यहाँ पर आप ए लिखेंगे इससे क्या मतलब है ये वाला एक बात हो नहीं बड़ा है अगर क्लास का जो नाम तो फिर क्या करना चाह रहे हो? मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो कंस्ट्रक्टर इस दिस का चलेगा या वो एक नया ऑब्जेक्ट क्या होगा नहीं इस दिस का चलेगा ठीक है जी जो एम्प्टी क्लास होती है उसका साइज 1/2 मुझे नहीं पता होता है होता है मुझे नहीं पता क्यों होता है देखिए पढ़े ये वो चीजें हैं जो कि आपको खुद पढ़नी चाहिए कि वो क्यों लगता है हाँ? यस मिनिमम एड्रेस वो 1 ही दे सकता है से कम वो एड्रेस मेरे मुझे बात समझ में आती है कि मिनिमम एड्रेस किसी को भी देना हो 1 से कम ही देगा इसलिए बूल जो होता है वो बूल के लिए भी 1 बाइट रखता है अगर आप बूल बनाए ना 4 बूल की अरे बना ले तो उसका साइज निकालेंगे वो 4 बाइट निकलेगा ठीक है क्योंकि वो बूल को भी बैकएंड पे ऐसे ही रखता है हमारी जो बुक है जो हम इसके अलावा एक यूज करेंगे उसमें देयर इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल जहां वो इसकी पावर को यूज करता है हाउ टू स्टोर वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ बिट नोटेशन ठीक है जी एनीथिंग एल्स सरकार ये पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स आर्गुमेंट वो क्या होते हैं बेटा आपको मैंने पिछली क्लास पिछले सीएफपी में भी बताया था लेकिन लेट मी से इट अगेन और वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट v प्लस प्लस और यहाँ पे v है जिसकी वैल्यू 10 तो क्या आउटपुट होगा 10 आउटपुट होगा क्योंकि ये जो प्लस प्लस है ये एप्लीकेबल कब होना है इस लाइन के बाद एप्लीकेबल ये बात समझ तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख देता हूँ और मैं ये कर दूँ प्लस प्लस v तो अब क्या होगा 11 को हो चुका है तो यहाँ पे 12 हो जाएगा ये बात समझ अच्छा आप छोटी सी बात है जो कि ना कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करेगी और वो ये कि व्हाट इफ कि ये सेमीकोलन में ना डाल आप क्या होता है नहीं है यहाँ पर क्या आउटपुट होगा यहाँ क्या आउटपुट होगा और v की वैल्यू क्या होगी हाँ? यहाँ पर क्या आउटपुट होगा यहाँ क्या आउटपुट होगा 11 Okay, we will talk about this. We will talk about this later. Okay? You will going to answer this question by yourself. Okay? When we will going to talk about this in the next class, when we will going to make our own operators in much more detail. Okay? हमारा एक लेक्चर पूरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का रहता है जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इंतहाई अहम लेक्चर है अच्छा मैं आपको ना कुछ छोटी सी बातें बतानी वो मैं आपको एक साइड में बता देता हूँ वो ये कि ग्रेडिंग पॉलिसी we have a first midterm